इंग्लैंड सीरीज में जसप्रीत बुमराह केवल 3 टेस्ट मैच खेलेंगे, जबकि इस सीरीज में टोटल 5 मैच खेले जाएंगे। और जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उसमें ये साफ कर दिया, उसमें ये क्लियर कर दिया कि जसप्रीत बुमराह जो है केवल 3 टेस्ट मैच खेलेंगे, 2 मैच वो नहीं खेलेंगे। आखिर क्यों नहीं खेलेंगे, इसी बात को लेकर आज मैं पर्दाफाश करने वाला हूं कि आखिर जसप्रीत बुमराह 5 टेस्ट मैच की सीरीज में केवल 3 मैच ही क्यों खेलेंगे। आपको कुछ दिन पीछे लेके चलते हैं। आपको याद होगा कि 2024-25 में इंडिया ऑस्ट्रेलिया का दौरा करी थी, जहां पर 5 टेस्ट मैच की सीरीज खेली गई थी। उस सीरीज का नाम था बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। पहले मैच में जसप्रीत बुमराह कप्तानी कर रहे थे, दूसरे तीसरे चौथे मैच में रोहित शर्मा ने कप्तानी करी, 5वें मैच में फिर से जसप्रीत बुमराह कप्तान बने, रोहित शर्मा को बाहर बिठाया गया। उस सीरीज को तो हम जीत नहीं पाए। उस टोटल सीरीज में जसप्रीत बुमराह का जान निकाल लिया गया। कैसे बताता हूं मैं, जिसमें जसप्रीत बुमराह ने टोटल 152 ओवर डाले थे, 32 विकेट निकाला था, 5 टेस्ट मैच की सीरीज थी। उस सीरीज को हमने गंवा भी दिया था, मात्र 1 मैच जीता था। 5 टेस्ट मैच की सीरीज थी, 1 मैच ड्रॉ रहा, 3 मैच जो है ऑस्ट्रेलिया जीता, यानी 1-3 से उस सीरीज को ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम किया था और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी जीत लिया। और हम WTC के रेस से बाहर हो गए, जो हम सपना देख रहे थे कि फाइनल खेलेंगे, उससे भी बाहर हो चुके हैं। उस सीरीज के दौरान पहले मैच में जसप्रीत बुमराह ने टोटल 30 ओवर डाले। 30 ओवर डालते हुए उन्होंने 8 विकेट अपने नाम किया और उस मैच को हमने जीता। उसके बाद से स्टार्ट होता है दूसरा मैच। दूसरे मैच में जसप्रीत बुमराह ने टोटल 24 ओवर डाले, यानी दोनों पारियों में, और टोटल 4 विकेट लिए और उस मैच को हमने गंवा दिया, उस मैच को हम हारे। उसके बाद से तीसरा मैच स्टार्ट होता है, दोनों पारी मिलाकर जसप्रीत बुमराह 34 ओवर डालते हैं और उस 34 ओवर में 9 विकेट अपने नाम किए और उस मैच को हम लोग जीत नहीं पाए, वो मैच ड्रॉ रहा। उसके बाद से स्टार्ट होता है चौथा मैच और यहीं पर जसप्रीत बुमराह को निचोड़ दिया गया। चौथे मैच में जसप्रीत बुमराह ने दोनों पारी मिलाकर 54 ओवर डाले, यानी 54 ओवर डालना और मात्र 9 विकेट निकालना। उसके बावजूद भी हम मैच को जीत नहीं पाए, मैच हम गंवा दिए। यहीं पर वो खेल हुआ था जसप्रीत बुमराह के साथ में। उसके बाद से स्टार्ट होता है 5वां मैच और 5वें मैच के पहले पारी में जसप्रीत बुमराह 10 ओवर डालते हैं। 10 ओवर के दौरान 2 विकेट अपने नाम करते हैं। उसके बाद से दूसरे पारी में कोई ओवर नहीं डाला और उस मैच को हम हारे, सीरीज भी हारे। ऑस्ट्रेलिया 1-3 से सीरीज अपने नाम करी, हम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी वहां हारे। WTC के रेस से हम बाहर हुए, जो हम सपना देख रहे थे कि फाइनल खेलेंगे, उस फाइनल के रेस से भी हम बाहर हुए। लेकिन सवाल ये है कि जसप्रीत बुमराह को चौथे मैच में निचोड़ दिया गया। आप सोचिए जरा कि 5 दिन के टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह से टोटल 54 ओवर डालाया गया, जबकि 2 पारियों में 54 ओवर डालना जसप्रीत बुमराह के लिए यही काल बन गया। उनकी पीठ में स्वेलिंग आ गई। लेकिन ये दिखा कब? 5वें मैच में, जब जसप्रीत बुमराह 5वें मैच में पहले पारी में उन्होंने 10 ओवर डाला और 2 विकेट निकाला और दूसरा पारी जब स्टार्ट होता है उससे पहले ही जसप्रीत बुमराह की पीठ में स्वेलिंग आ जाती है, खिंचाव आ जाता है। आलम ये होता है कि जसप्रीत बुमराह को हॉस्पिटलाइज जाना पड़ता है और वहां पर जांच करानी पड़ती है और जसप्रीत बुमराह को पाया जाता है कि इनकी पीठ में स्वेलिंग आ गई है, अब इनको आराम चाहिए। और जसप्रीत बुमराह उस मैच में, उस दूसरी पारी में 1 भी ओवर नहीं डालते हैं। उस सीरीज को हम हारते हैं, WTC की रेस से बाहर होते हैं। जब टीम इंडिया वापस आती है तो BCCI इन पर निगरानी रखना शुरू करती है, क्योंकि आगे चैंपियन ट्रॉफी था। लेकिन जसप्रीत बुमराह जब NCA में पहुंचे तो वहां पर डॉक्टर ने यह घोषित कर दिया कि ये चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेल पाएंगे और जसप्रीत बुमराह चैंपियन ट्रॉफी में अवेलेबल नहीं थे।
चलो ये एक अलग बात है कि हमने ट्रॉफी को जीता, लेकिन जसप्रीत बुमराह उसमें अवेलेबल नहीं थे। उसके बाद से शुरुआती मैच में यानी आईपीएल के शुरुआत में जसप्रीत बुमराह कुछ मैचों का हिस्सा नहीं थे। लेकिन उसके बाद से जब इंग्लैंड दौरा होने को हुआ और जब टीम अनाउंसमेंट हुआ तो वहां पर अजीत अगरकर ने भी ये अनाउंसमेंट किया था कि जसप्रीत बुमराह कुछ मैच खेलेंगे और कुछ मैचों में वो नहीं खेलेंगे। यही सबसे बड़ा कारण रहा। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया जब दौरा हुआ था उससे पहले न्यूजीलैंड हमारे घर में आकर 3 टेस्ट मैच की सीरीज हमें हराकर चली गई थी। उससे पहले बांग्लादेश भी हमसे 2 टेस्ट मैच की सीरीज खेली थी, वहां पर हम जीते थे। देखिए वहां पर भी जसप्रीत बुमराह जब न्यूजीलैंड से हम सीरीज खेल रहे थे अपने ही घर में, तो पहले मैच में 27 ओवर डाले, 2 विकेट निकाले। दूसरे मैच में 8 ओवर डाले, कोई विकेट नहीं मिला। उसके बाद उससे पहले बांग्लादेश से हम जो 2 टेस्ट सीरीज खेल रहे थे उसमें जसप्रीत बुमराह पहले मैच में 21 ओवर डालकर 5 विकेट लिए थे। उसके बाद से दूसरे मैच में 28 ओवर डालकर 6 विकेट अपने नाम किया था। यानी कुल मिलाजुलाकर हम देखें जसप्रीत बुमराह 111 दिनों में 236 ओवर डालना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है और 45 विकेट लेना ये दर्शाता है कि जसप्रीत बुमराह का भाई साहब जान निकाल दिया था, ये लोग निचोड़ कर रख दिया था ये लोग। आप खुद सोचिए कि 111 दिन तकरीबन 3.5 महीना से थोड़ा सा ज्यादा, उसमें यदि किसी बॉलर से आप 236 ओवर डलवा लेते हो तो यार क्या हालत रहेगी जसप्रीत बुमराह का। आप इस पर थोड़ा सा विचार करके देखिए, थोड़ा सा आप सोच कर देखिए। इसीलिए बीसीसीआई इनसे डर गई है कि यार जसप्रीत बुमराह को यदि हम 5 टेस्ट मैच खिला देते हैं तो आगे एशिया कप है, जो कि एशिया कप T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। उसके बाद से T20 वर्ल्ड कप भी है, तो T20 वर्ल्ड कप भी T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। अब इन दोनों सीरीजों में जसप्रीत बुमराह कितना महत्वपूर्ण है इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए। तो बीसीसीआई ने ये फैसला किया कि देखिए ये दौरा 45 दिनों का है, ऊपर यह थोड़ा, तो जसप्रीत बुमराह 5 टेस्ट मैच सीरीज ना खेलकर 3 मैच ही खेलेंगे, 2 मैच में वो अवेलेबल नहीं रहेंगे। लेकिन अब यहां पर भी देखना दिलचस्प ये होगा कि जसप्रीत बुमराह यदि मात्र 3 मैच खेलते हैं तो उसमें ओवर कितना डालते हैं। अब ऐसा ना हो यार कि जब ऑस्ट्रेलिया दौरा हुआ था वहां पर जसप्रीत बुमराह जब चौथा मैच खेल रहे थे तो टोटल 54 ओवर डाले थे, 9 विकेट निकाले थे और उस मैच को हम हार भी गए थे। तो ऐसा ना हो आप इनसे 10 ओवर, 20 ओवर, 25 ओवर डला सकते हो। इतना समझ में आता है यार कि 5 दिन का मैच है, 2 पारियों में आप कम से कम 25 ओवर डला सकते हो, यहाँ तक समझ में आ रहा है। 30 ओवर, 35 ओवर, 34 ओवर, 54 ओवर, यार ये समझ में तो नहीं आता है ना। तो इसीलिए बीसीसीआई ने ये फैसला किया है कि जसप्रीत बुमराह केवल 3 टेस्ट मैच खेलेंगे, 2 टेस्ट मैच में अवेलेबल नहीं रहेंगे। अब कौन कौन सा मैच खेलेंगे ये तो इंग्लैंड जाकर पता होगा जब स्टार्ट होगा मैच। लेकिन एक बात तो तय है कि जसप्रीत बुमराह पहला मैच तो जरूर खेलेंगे। पहला मैच इसीलिए खेलेंगे कि पहला मैच यदि हम जीत जाते हैं तो मोमेंटम बन जाएगा, तो हो सकता है कि अगला मैच भी हम जीत लें तो मोमेंटम बरकरार रहेगा, तो हो सकता है तीसरा मैच भी जीत लें। अगर लगातार 3 मैच हम जीत लेते हैं और लगातार 3 मैचों में जसप्रीत बुमराह अवेलेबल होते हैं तो चौथा और 5वां मैच नहीं खेलेंगे। ये है बीसीसीआई का प्लान और इसी प्लान के तहत कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल को चलना होगा, क्योंकि आगे एशिया कप है, T20 वर्ल्ड कप है। इनमें जसप्रीत बुमराह कितना इंपॉर्टेंट है अब किसी को बताने की जरूरत नहीं है, किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। जो भारत गावस्कर ट्रॉफी में हमने जसप्रीत बुमराह के ऊपर जो दबाव देखा था वो दबाव ना हो, क्योंकि यार वहां पर जैसी एक ओवर कह के जसप्रीत बुमराह को निचोड़ लिया गया और ऐसा निचोड़ा गया कि अगले सीरीज में जसप्रीत बुमराह थे ही नहीं, बिल्कुल बाहर हो गए। क्यों? भारत गावस्कर ट्रॉफी की वजह से, और उस ट्रॉफी को हम बचा नहीं पाए। ये हमारी कहीं ना कहीं विडंबना है कि इतना बड़ा गेंदबाज जबकि इतनी बड़ी सीरीज के अंदर एक अकेला
सेना बनकर लड़ रहा था, लेकिन कोई भी गेंदबाज उसका साथ नहीं दे रहा था। अगर साथ दिया होता ना तो शायद उस सीरीज को हम जीत भी सकते थे। लेकिन अफसोस इस बात की है कि जसप्रीत बुमराह का साथ देने के लिए उस वक्त कोई ऐसा गेंदबाज नहीं था कि जसप्रीत बुमराह का साथ दे सके। तो इसीलिए बीसीसीआई ने ये निर्णय किया, ये फैसला किया कि जसप्रीत बुमराह जो है केवल 3 टेस्ट मैच खेलेंगे, 5 टेस्ट मैच में वो नहीं खेलेंगे। अब आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो यार प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके गाइस, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।